today's topic from the chapter Matter in Our Surroundings is Change in State of Matter. Earlier we have studied कि matter अपनी state change करता है solid to liquid, liquid to gas and again reverse gas to liquid, liquid to solid by changing temperature. वो हमने study कर लिया है. आज हम study करेंगे by change in pressure. Change in pressure means you can either increase the pressure or decrease the pressure. दो ही चीजें कर सकते हैं, या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे. तो फर्स्टली मैं आपको सिखा रही हूं गैस टू लिक्विड कैसे चेंज होती है. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड अकम्पनीड विद लोअरिंग द टेम्परेचर. आपको टेम्परेचर भी लो करना है. नॉट इट मीन्स कूलिंग. लोअरिंग टेम्परेचर मीन्स यू हैव टू कूल द गैस. वो कैसे अभी हम स्टडी करेंगे. गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, but it is also called liquefaction of gas. Liquefaction of gas is done by applying high pressure accompanied with lowering the temperature. गैस का टेम्परेचर लो करना है. फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, उसमें आपने कोई गैस ली है, सपोज अमोनिया. उसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं. गैस के पार्टिकल्स आपको पता है रैंडम सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े होते हैं. ये एक पिस्टन है. दिस इज अ पिस्टन. यू हैव टू पुश दिस पिस्टन. पुशिंग द पिस्टन मीन्स यू आर कंप्रेसिंग द गैस. आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो. कंप्रेस करने का मतलब एक और होता है. कंप्रेस करना मीन्स वॉल्यूम कम करना उस चीज की. जैसे आपके पास एक स्पॉन्ज है, आप उसको कंप्रेस कर देते हैं तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है. जो उसके अंदर एयर स्पेस है, आप उसको एयर को एस्केप करा देते हो. दैट मीन्स कंप्रेशन. तो अभी एक पिस्टन है, उसको आप पुश कर रहे हो और गैस को कंप्रेस कर रहे हो. तो नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि गैस कंप्रेस हो रही है और गैस के पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं. गैस कंप्रेस हो रही है मीन्स गैस के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े क्लोज आ रहे हैं. उसके बाद आप थोड़ा और कंप्रेस करते हो गैस को. You are applying force means increasing the pressure. Simultaneously you have to cool the gas also. वो क्यों, उसका रीजन अभी बताती हूँ मैं. जब हम गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स में उसकी इंटर एटॉमिक स्पेसेस कम हो रही है, पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं गैस के. तो उस टाइम पे गैस हीट जनरेट करती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. उस हीट को एलिमिनेट करने के लिए हम गैस को कूल डाउन करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे. दैट्स व्हाई वी कूल द गैस. तो इट मीन्स टू लिक्विफाई द गैस अप्लाइंग हायर प्रेशर तो नेसेसिटी है, बट यू हैव टू लोअर द टेम्परेचर ऑल्सो कि वो गैस लिक्विफाई हो जाए. तो अब ये उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस और कूल करने के बाद फाइनली यहाँ पे ये गैस लिक्विफाई हो गई. लिक्विफाइड गैस. ये गैस थी बट वो लिक्विड फॉर्म है. एक्चुअली में मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. हम उन तीनों स्टेट्स के डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे बहुत इजी होता है कि अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा सेपरेटेड हैं तो इट मीन्स वो गैसियस स्टेट में है, और अगर उनके बीच में थोड़ी कम स्पेस है, like they are not much tightly packed, then they are in liquid state. तो आप देख सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स पहले रैंडमली थे, आपने उनको कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम हुई उनकी और वो लिक्विफाई हो गए. अंडर हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इसी का रिवर्स भी हो सकता है. रिवर्स पॉसिबल है बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है तो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज. तो सॉरी, नॉट दिस लिक्विड टू गैस नहीं, हम अभी प्रेशर का एक दूसरा एग्जांपल है सॉलिड टू गैस फॉर्म. अभी गैस से लिक्विड बना है, दैट वाज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. नेक्स्ट इज सॉलिड टू गैस. इसको भी हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर, बट इन दिस केस you have to decrease the pressure. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड.
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस। ये ड्राई आइस अंडर हाई प्रेशर होती है। नॉर्मली अगर आपके पास कोई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो इट मीन्स इट विल बी अंडर हाई प्रेशर, लेकिन जब आप उसका प्रेशर रिमूव कर देते हैं, उसको आप नॉर्मल प्रेशर पे ले आते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द नॉर्मल प्रेशर। जब आप उसको हाई प्रेशर से, मीन्स आपने उसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया, हाई प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर पे ले आए, इट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रेशर। तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, CO2 गैस में, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, सिंपली बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड ऑल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर आप खुद नहीं करते हैं, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक स्लैब को रख दोगे तो रूम टेम्परेचर अपने आप वो टेम्परेचर राइज होना, रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस ना, तो इट मीन्स उस ड्राई आइस का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ता रहेगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस? पहली बात, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक व्हाइट कलर की पाउडर टाइप गैस ही होती है सॉलिड फॉर्म में। वो डायरेक्टली, पहली बात तो वो हेल्प करती है कूलिंग में, डीप फ्रीजिंग में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई इट इज कंपेयर टू द आइस। एंड सेकेंडली ड्राई वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म नहीं आती उसकी। जैसे नॉर्मल आइस जब मेल्ट होती है तो पहले लिक्विड फॉर्म आती है, फिर गैसियस फॉर्म में जाती है, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट एनी चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। अभी हमने किया by change in pressure we can change the state of matter either by increasing the pressure or decreasing the pressure। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे accompanied with lowering the temperature, आपकी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, which is called liquefaction of gases। मीन्स आप कंप्रेस कर रहे हैं गैस को along with cooling, कूल भी कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया गैस। सेकेंडली आपने सीखा सॉलिड की कन्वर्जन डायरेक्टली टू द गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। दोनों चीजें सीख ली हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर से भी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग प्रेशर से भी क्या हो रहा है। डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर यू विल कन्वर्ट योर सॉलिड मैटर इनटू गैसियस मैटर। दिस इज ऑल्सो नोन एज sublimation। We have not done yet what is sublimation। Sublimation is a process in which the solid state of matter directly converts into gaseous state और vice versa। gaseous भी directly solid में आ सकती है। Example है इसके नैप्थलीन बॉल्स। हमारे घर में नैप्थलीन बॉल्स होती है, व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, अलमीराज में रखते हैं नैप्थलीन बॉल्स। वो डायरेक्टली वो सॉलिड फॉर्म की होती है व्हाइट कलर की, और जब वो एक्सपोज होती है एयर में तो वो इवेपोरेट हो जाती हैं और हमें उनका रेजिड्यू भी नहीं मिलता। दैट मीन्स वो सबलाइम हो गई, सब्लिमेशन हो गई उनमें। और जो मटीरियल जो सब्लिमेशन विच गोज अंडर सब्लिमेशन, दैट मटीरियल इज नोन एज सबलाइम। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, सपोज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनिया बेसिकली एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो उड़ जाता है बहुत जल्दी। तो आई होप यू आर क्लियर विद सब्लिमेशन ऑल्सो। द कन्वर्जन ऑफ solid state of matter directly to gas state without undergoing liquid is known as sublimation। also vice versa, gaseous से solid भी आ जाता है। gaseous से solid, for example जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको आप फिर से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। जैसे आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है, प्रेशर को डिक्रीज करके, उससे वाइस वर्सा आप गैस से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस भी बना सकते हो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।